हेलो, आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफ़ॉर्म पे आप सभी बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आपने भी 2024 का एमपीपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए दिया था, एएनएम के लिए, जीएनएम के लिए दिया था, तो आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगी। उसका एग्ज़ाम सक्सेसफुली हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही है, वो है जो काउंसलिंग। इस टोटल पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं एक सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ कि आपकी जो काउंसलिंग होगी क्या वाक़ई में होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम हुए सर बहुत टाइम बीत गया है और अभी तक एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग है वो नहीं हुई है। हमें ऐसा लग रहा है कि पिछली साल की तरह, पिछले सालों की तरह इस बार भी काउंसलिंग नहीं होगी। तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये चीज़ का क्लेरिफ़िकेशन दे दो कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? उसके बाद ये चीज़ बताएँ कि कब होगी और होगी तो उसकी क्या कट ऑफ रह सकती है। इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पर जानेंगे की बातें करने वाले। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि जब भी एमपीपी यूनिवर्सिटी के से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी की सारी आपको एकदम सटीक तरीके से आपको नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। सबसे पहली बच्चों की जो डाउट है वो ये है कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? कब होगी वो तो बात की बात है। अगर इस टॉपिक पे बात करें कि काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी? देखो बच्चों, इससे पहले 2023 में भले बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, काउंसलिंग नहीं हुई, एडमिशन्स नहीं मिले, लेकिन एक चीज़ आपको पता होगी कि प्राइवेट कॉलेज में फिर भी एडमिशन्स हुए थे। काउंसलिंग ना होने के कारण भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हुए थे। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा कोई नियम नहीं था कि जो बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देगा सिर्फ वही बीएससी नर्सिंग कर पाएगा, चाहे वो प्राइवेट की बात करें, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें। लेकिन 2024 से गवर्नमेंट का एक नियम आया जिसमें ये कहा गया कि आपको चाहे प्राइवेट से करना हो, चाहे गवर्नमेंट से करना है, तो आपको एमपीपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम कर सकते हो अगर एमपी में आपको बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम नाम का कोर्स करना है तो। इसका मतलब ये है कि अगर काउंसलिंग नहीं होनी होती तो प्राइवेट कॉलेज वालों को ये नहीं कहा जाता कि आपको भी काउंसलिंग की प्रक्रिया और काउंसलिंग जो एग्जाम है, एग्जाम से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी चीजें देखने को मिली हैं, तो इस चीज से हम कह सकते हैं कि हाँ, इसकी जो काउंसलिंग है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। और कब होगी इसके बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, ये जो काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट है उसको हम बोलें तो कह सकते हैं सिंपली कि लास्ट नवंबर में होगी। कब होगी? लास्ट नवंबर में। और अभी डेट 13 नवंबर है, ठीक है। नवंबर स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, गलत है मुझे पता है। लास्ट नवंबर में आपकी जो काउंसलिंग है वो होगी बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों के मन में डाउट है कि काउंसलिंग नहीं होगी सर, तो भूल जाओ, क्योंकि इस बार बहुत सारे केसेस, बहुत सारी घटनाएं घटी। जैसे कि आपको पता होगा कि एक जबलपुर हाई कोर्ट में केस भी चल रहा है इस चीज पर कि जो काउंसलिंग हो रही है उसके ऊपर, बॉयज के ऊपर, कि बॉयज को बीएससी नर्सिंग करने के लिए गवर्नमेंट में कोई भी सीट्स नहीं है उसके ऊपर भी। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके पास प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा पाते, एग्जाम नहीं करा पाते हैं, प्राइवेट वाले खास करके। तो उन कॉलेजेस को भी बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो उनके ऊपर जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो 3 से 4 दिनों में लगभग सारी चीजें आ जाएंगी। 4 से 5 दिनों के अंदर ही लगभग उसका शेड्यूल भी आ जाएगा। आपको ये चीज शायद आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एमपी में टोटल 700 कॉलेजेस थे, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। 700 में से 500 कॉलेजेस को रिजेक्ट कर दिया गया है कि अब ये बीएससी नर्सिंग नहीं करा सकते, ठीक है, बीएससी नर्सिंग नहीं करा सकते। और वहीं पर सिर्फ 200 ऐसे कॉलेजेस हैं जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं जो बीएससी नर्सिंग कॉलेज में होने चाहिए। तो हो सकता है इन जो 500 कॉलेजेस हैं, इन 500 कॉलेजेस को गाइडलाइन वार्निंग दी जाए, उसके बाद वो उन चीज़ों में सुधार करें, उसके बाद ये कॉलेज भी पार्टिसिपेट कर पाए। और हालांकि अब तो सिर्फ 200 कॉलेजेस में ही एडमिशन होगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा न्यूज़पेपर्स में भी आया, आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। और हाल 5 से 6 दिनों के अंदर सारी की सारी जो डिसीजन पेंडिंग में पड़ी हैं हाईकोर्ट की, वो आ जाएंगी। आने के बाद सारी डेट्स आप क्लियर हो जाएंगी नवंबर के लास्ट नवंबर में कब होगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम बात, आईएनसी जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, जो मान्यताएं देता है प्रदेश को या कॉलेजेस को कि वो बीएससी नर्सिंग करा सकें, उसका एक नोटिस था जिस नोटिस में ये है कि 31 नवंबर, क्या 31 नवंबर लास्ट डेट है। क्या है बच्चों? लास्ट डेट है किस चीज के लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। बीएससी नर्सिंग
सेशन 2025-24 और 25 में अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो अगर 31 नवंबर तक एडमिशन नहीं हुआ तो उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। अगर आईएनसी अपनी इस डेट को नहीं बढ़ाती है तो एमपी में जो एमपी ईएसबी बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है एमपी पीएनएसटी का, उसको इस तारीख से पहले पहले सारी काउंसलिंग खत्म करानी पड़ेगी, चाहे वो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप, जितनी भी राउंड होना होगा इसने पहले करनी होगी। ठीक है, अगर नहीं कराता है तो आईएनसी को अपनी इस डेट को बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे आईएनसी एक बड़ी बॉडी है जो मान्यताएं देता है, तो ऐसा तो हो पाना कम संभव है कि आईएनसी अपनी डेट को बढ़ाए, और ऐसा ही संभव होगा कि एमपी का जो काउंसलिंग है उसकी डेट जल्दी से जल्दी आएगी और एग्जाम आपका जो हुआ था उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, उस काउंसलिंग की प्रक्रिया के साथ ही आपका एडमिशन हुआ। एंड फाइनल बात अगर करें कि क्या कट ऑफ रहेगी स्टूडेंट्स की, तो देखो बच्चों, अगर जनरल में आप आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो सबसे पहली चीज है मेन आपके अंदर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, चाहे आप कहीं से भी कर रहे हो, प्राइवेट से कर रहे हो, गवर्नमेंट से कर रहे हो, तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपके एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे कि जनरल में अगर आप हैं तो मिनिमम 45% यानी कि 45 नंबर तो आपका होना ही चाहिए, चाहे आप प्राइवेट से करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट करना चाहते हैं। वहीं पर अगर ओबीसी की बात करें तो इसमें भी उतना ही मान लो, वैसे आपका जो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इसमें अलग है, लेकिन इतने नियर अबाउट में अगर आपके हैं नंबर तो आप क्वालिफाइड माने जाओगे और आपको एडमिशन मिलेगा। एससी और एसटी की अगर हम बात करते हैं वहीं पर, तो 40 नंबर अगर आपके हैं मिनिमम, तभी आप कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर पाओगे, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट। डिपेंड करता है किस कॉलेज की क्या कट ऑफ जाती है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की क्या कट ऑफ जाती है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है किसी में भी, चाहे प्राइवेट में चाहे गवर्नमेंट में, तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है बच्चों, उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को तो कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो अलग की बात है। ये तो हमने मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात की, किसकी बात की है? मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात की है, ठीक है। लेकिन जो कट ऑफ जाएगी वो बच्चों थोड़ा अलग जाएगी, और क्या जाएगी, उस चीज का जो डिक्लेरेशन है वो कुछ दिन बाद जब अनाउंसमेंट आएगी, नोटिस आएगी कि भैया आपका जो ये काउंसलिंग कब से होगी, उस टाइम पे ही अच्छी तरीके से और एक क्लियर तरीके से बता पाएंगे कि वो चीज कब से होगी। मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।